Hello students, now today I am here with next topic, that is combination of resistors. ठीक है, and how to calculate the equivalent resistance in particular combination of resistors. ठीक है, मतलब हम जब resistors को डिफरेंट वे में कंबाइन करते हैं, वो कौन से डिफरेंट वेज हैं वो मैं आपको बताऊंगी. तो हाउ वी गेट द नेट रेजिस्टेंस. तो भाई रेजिस्टेंस यदि आपको पता होगा तो उस हिसाब से आप करंट की वैल्यू को भी एडजस्ट करते हो. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई विच वी सी एट आवर होम, है ना. जो हमारे घरों में जो केबल्स लगे हुए हैं, या कहना चाहिए हमारे आसपास जो हम देखते हैं, बिल्डिंग्स में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, वेयर एवर वी सी, तो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. अब ये रजिस्टर्स कैसे जुड़े होते हैं ये हम इस सेक्शन में सीखेंगे, और किस तरह से जुड़ने का क्या फ़ायदा है वो भी हम इस सेक्शन में सीखेंगे. ठीक है, मतलब और इस कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद वी विल गेट द एक्चुअली नॉलेज अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना. ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. अब देखिए, सबसे पहले जो रजिस्टर्स होते हैं वी कैन कंबाइन दैम इन टू वेज, जनरली टू वेज. लेकिन हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, तो वो दोनों जो तरीके हैं वो इंडिविजुअली नहीं, वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमको दिखाई देते हैं. मैं आगे आपको एग्जांपल से बताऊंगी. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट द रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज़. अगर हमने रजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन किया है, अब मैं बता दूं सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन आप कहाँ देखते हैं. ये कॉम्बिनेशन आप अपने घर के किसी एक पर्टिकुलर कमरे में देखते हैं. ठीक है, हर एक कमरे में आजकल जो नया हाउस डिज़ाइनिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हर एक कमरे में अपना एक फ्यूज़ होता है, या कहना चाहिए हर एक कमरे का एक एमसीबी होता है. एमसीबी आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना. और पर्टिकुलर कमरे में अपनी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है. मान लीजिए किसी कमरे का बल्ब या फैन काम करना बंद कर दे, तो पूरे घर का बल्ब, या कहना चाहिए पूरे घर का इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इट विल नॉट गेट इंटरप्टेड. इज़ इट क्लियर और नॉट. सो हेयर वी विल लर्न कि ये जो होता है एक्चुअली कैसे रजिस्टर्स कंबाइन होते हैं घर में, है ना, और किस तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर काम करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ये जो सिंपल कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्स इन सीरीज. व्हाट इज रिटर्न ओवर हियर? रजिस्टर्स इन सीरीज. ठीक है, मतलब रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में कंबाइंड है. कैसे कंबाइंड है? सीरीज़ में कंबाइंड है. अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब ये सीरीज़ में कंबाइंड है तो ये फिगर क्या डिनोट कर रहा है, कैसे बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ये बैटरी लगी हुई है. बैटरी इज़ नथिंग, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, बैटरी का मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ये जो लंबा वाला है, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्मॉलर वन इज़ नेगेटिव टर्मिनल. स्मॉलर वन इज़ नेगेटिव टर्मिनल. इज़ इट क्लियर? आई इज़ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. एवरी टाइम इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. देन हेयर एमीटर इज अटैच. एमीटर इज एक्चुअली फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट. ठीक है, अब हम जब यहाँ पे जाएंगे तो देयर आर थ्री रजिस्टर्स, मीन्स थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यू कैन से. तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए जिनको हमने नाम दे दिया है. ठीक है, R1, R2, R3. फर्स्ट वन इज R1, देन R2, देन R3. और इनको हमने रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर का सिंबल होता है वो ये होता है. तो इस तरह से हमने इसको शो किया है. ओके, आई थिंक इट्स डन. नाउ हेयर वोल्ट मीटर. अब वोल्ट मीटर का जो अटैचमेंट है वो कैसे, एक सेपरेट हमने तार लिया है ये दोनों पॉइंट से, और हमने यहाँ पे वी जोड़ दिया है. क्योंकि मैं पहले भी अपने ऑडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि ये जो वी होता है एक्चुअली ये कैसा होता है, ये पैरेलल में लगा रहता है. और जो एमीटर होता है ना, एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगा रहता है, सेम तार से लगेगा जहाँ पे रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं. और जो वोल्ट मीटर है वो लगा रहेगा आपका डिफरेंट वायर से, है ना, विच इज़ नॉट एक्चुअली इन कॉम्बिनेशन विद दीज रजिस्टर. वो सेपरेटली जुड़ा हुआ है, बट इट इज़ मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज रजिस्टर. लेकिन इन सब रजिस्टर्स के या कंपोनेंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन बिट, यानी फर्स्ट टर्मिनल टू लास्ट टर्मिनल, उसको वो वोल्ट मीटर डिनोट करता है. ठीक है, तो वोल्ट मीटर आपके घर में आप ये स्टेबलाइजर्स वगैरह होते हैं, उसमें आप देखिए वोल्टेज की वैल्यू आती है. आजकल तो खैर स्टेबलाइजर्स यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन पहले यूज़ होते थे वोल्टेज के लिए. तो उसमें पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू आती है कि आप कितना वोल्टेज रिसीव कर रहे हो, कितना पोटेंशियल आ रहा है घर में. ठीक है, अब
यानी फ्रिज के लिए मैं बता रही हूँ, है ना। आजकल तो हमें मालूम है, हम तो ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया में जो हमारे हाउस होल्ड जो पोटेंशियल है वो कितना है, 220 वोल्ट है। कितना है, 220 वोल्ट्स है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम इस पर्टिकुलर फिगर के लिए व्हाट वी विल कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस। हम क्या निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस, यानी आर टोटल निकालेंगे। आर टोटल, इसको यहाँ पे हम आर एस से डिनोट करेंगे। क्यों आर एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इट इज़ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, डन। एक बार और मैं बता दूं आपको कैसे करोगे आप, ये R1, ये R2, ये R3। अच्छा, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम जोड़ सकते हैं। कोई एक रजिस्टर यानी 2 जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो, 4 जोड़ सकते हो, लेकिन कैसे जोड़े, हमने सीरीज़ में जोड़े हैं। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन फर्स्ट। ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर। अब मैं आपको बताती हूँ। नाउ रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अब सबसे पहली बात, हमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीरीज़ में लगे हुए रहते हैं, तो अक्रॉस ईच रजिस्टर जो आई की वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है ना। मतलब एक कमरे में हम जितने भी अप्लाइंसेस ले रहे हैं जो लगे हुए हैं एक ही तार से, तो सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, वो करंट डिफरेंट नहीं जा रहा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आई इज कांस्टेंट हेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आई तो सेम होगा, लेकिन आपका जो वोल्ट पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी अक्रॉस ईच रजिस्टर। जो पोटेंशियल होगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या कह सकते हैं कि आई तो कांस्टेंट है, लेकिन जो टोटल वी है ना, जो वोल्ट मीटर नोट कर रहा है, वो सारे जो रजिस्टर, मतलब इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। हालांकि हमने फिगर नंबर वन में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें हमने यहाँ जोड़ दिया, एक ही बार टोटल वोल्टेज डिनोट कर रहे थे या पोटेंशियल नोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में आप देखो अलग अलग दिया है ना, V1, V2, V3। तो V अगर मैं टोटल निकालूँ तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल सी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन हम ये भी जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। V इज़ इक्वल टू IR। तो यदि मुझे V1 की वैल्यू पुट करना है, सपोज फॉर एग्जांपल V1, तो V1 इज़ इक्वल टू IR1। ठीक है, I सीरीज़ का जो भी है, आप I भी लिखोगे तो चलेगा। इसी तरह V2 हम लिखेंगे तो इट इज़ IS, या I खाली लिख दो, R2। अब हम V3 जब लिखेंगे तो दिस इज़ IR3। तो I तो हर कंडीशन में सेम है क्योंकि करंट सेम ही जा रहा है जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या बदल रहा है, रजिस्टर तो डिफरेंट है, ऑब्वियस है, चेंज ही रहेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और V जो है, वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो है अक्रॉस ईच रजिस्टर, इट वुड बी changing. Done. Now let us put the Ohm's law in this particular equation and let us solve it further. So I am solving it here. Now V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V3, ये इस तरह से होता है। ठीक है, just wait, let me make it large. Now here V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now we will put the value from Ohm's law. So V is equal to here I total and RS, क्योंकि R के बेस पे S क्यों लिखा है, क्योंकि रजिस्टर्स कैसे कंबाइन है, सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये मैंने सारा इस तरह से लिख लिया है। तो आप आगे देखोगे तो आगे आपको जो मैंने लिखा है सेम चीज़ मिलेगी, दिस यू विल गेट। ठीक है, जब आपने ये लिख लिया, अब आप क्या निकालोगे, इसमें से R कॉमन निकाल लोगे, सॉरी I जो है कॉमन, यहाँ पे तो I है, यहाँ से इस इक्वेशन में से आप I कॉमन कर लोगे, मतलब IR था मेरा इज इक्वल टू IR1 प्लस RS लगाएंगे यहाँ IR2 प्लस IR3। तो हम यहाँ पे I इज इक्वल टू, I बाहर निकाल लिया, यहाँ बना R1 प्लस ये RS भी है बेटा यहाँ पे, है ना, RS R2 प्लस R3, और ये कट गया
और आपका ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली इक्वेशन कितनी बची, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इक्वेशन जो है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी विल यूज फॉर deriving the net resistance when the resistors are number of resistors are connected in series with each other. I hope ये ऑडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है, so you can ask through messages. Thank you.